पबजी, जिसको भारत सरकार ने भले ही बैन कर दिया, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करा करके इनके लिए एक वाइफ ले आया, जो कि साथ में 4 बच्चे पाकिस्तान से लेकर आई थी। अच्छा, बाय द वे, पाकिस्तान से लेकर इनके आने की कहानी बड़ी रोचक है। 4 बच्चे लेकर आई हैं, 5 भी पास हैं, लेकिन आई हैं दुबई के रास्ते। दुबई में जो दुबई एयरपोर्ट है, वहां से 25 किलोमीटर आगे शारजहां एयरपोर्ट है। शारजहां एयरपोर्ट से उतरकर नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट आती हैं, वहां से 400 किलोमीटर तक सफर करके पोखरा एयरपोर्ट आती हैं। भला हो उस समय तक पोखरा एयरपोर्ट पर शायद इंटरनेशनल फ्लाइट ना आती हो, जो अभी चीनियों ने चालू करवा दिया है, अदरवाइज ये पोखरा ही लैंड करती। वहां से भारत के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके आती हैं, बकायदा ये बता करके कि बच्चे के पापा नोएडा में हैं, और ये बॉर्डर क्रॉस करके चली आती हैं। और ये प्यार पनपा था पबजी में। आप लोग जब कोरोना में गैस सिलेंडर तलाश रहे थे, ये जीवन तलाश रहे थे, और जीवन इन्हें पाकिस्तान में जाकर के मिला इस पबजी की बदौलत। सरकार ने शायद इसीलिए रोक दिया होगा। ये फिलहाल इन भाई साहब का बना हुआ परिवार है, जिनमें 4 बच्चे साथ में अपनी मां के दिखाई पड़ रहे हैं। और देश के अंदर जब इस तरह के मसले हो तो पाकिस्तानियों को भी खलबली मची कि अरे ये तो हमारी वाली को ले गया, हमारे यहां से कोई महिला वहां कैसे जा सकती है। अच्छा, अलग प्रकार से मतलब सोशल मीडिया पर मामला चल रहा है। कुछ लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई इंडिया महिला चली आई है। वहीं कुछ लोग भाई साहब इस बात का टेंशन जता रहे हैं कि जब ये आ गई तो कोई भी आ जाएगा। जब 5वीं पास कोई महिला जिसे कुछ ज्ञान नहीं है, वो 4 बच्चे लेकर इंडिया में आ जाती है, इंडिया में सक्सेसफुली रहती है, पाकिस्तान से चल के आती है, इसका मतलब आतंकियों के लिए हमने खामखा ही बॉर्डर पर बीएसएफ खड़ी कर रखी है क्या पाकिस्तान बॉर्डर पर? फिर तो उनको मरवाने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर से क्यों भेजता है? टिकट करा कर भेजे, बकायदा दुबई भी घूमेंगे, थोड़ा बहुत जल्दी से घूम घाम के, सस्ती टिकट है, वहां से घूम करके वो जल्दी से इंडिया में नेपाल के माध्यम से आ जाएंगे, कोई पूछता भी नहीं है। संभवतया ये बहुत से लोगों के दिमाग में विचार चलना भी शुरू हो गया होगा। तो जहां एक और लव एंगल तलाशा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के सुरक्षा के जानकारों के दिमाग में टेंशन का एंगल भी बनता जा रहा है। और बाय द वे, आतंकियों के अलग ही टेंशन चल रही है कि तुम वहां चली कैसे गई, अगर तुम वापस नहीं आई तो हम इन पाकिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ बहुत बुरा करेंगे। खैर, मीडिया की बदौलत ये मीडिया में वायरल हुई खबर है। फिलहाल इस वायरल हुई खबर के साथ आगे की सारी कहानी जानेंगे। लेकिन सीमा के जो पति हैं, उन्होंने मोदी सरकार को हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि हमारी पत्नी को वापस भेज दो। इससे इस बात के अंदर थोड़ा और वैल्यू बढ़ गया कि सीमा का पति हाथ जोड़कर के विनती कर रहा है कि हमारी पत्नी भेज दो। तो इससे सीमा के प्रति लोगों के अंदर सिंपैथी बन गई है कि यार सीमा सही है, इसका मतलब सीमा सही मायने में आई है। लेकिन उन जासूसी की खबरों को तो हम जानेंगे, उससे पहले आपको एक जरूरी बात बता दें। तो जरूरी बात निकलकर यह आती है कि आप इस तस्वीर में जो सीमा देख रही हैं बोलती हुई, इन पर लोगों ने प्रश्न खड़े किए हैं। प्रश्न किस बात के खड़े किए हैं? एक रिपोर्टर इनसे इंटरव्यू लेने पहुंच गए, बोले सीमा, आप धर्म से मुस्लिम थी, इंडिया आकर के आपने हिंदू धर्म कबूल किया है, समझ में आया, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें मुस्लिम धर्म का कोई भी फैक्ट फिगर पता है? आप भी इस इंटरव्यू को देख लीजिए। मैं अपने पति को जानती थी, एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से एक लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में नमाज पढ़ी थी? जैसे नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा, सूरह सुना देंगे क्या? इस्लाम से संबंधित कुछ शब्द पूछे गए इनसे, ये उन शब्दों में बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत, सुभान की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो, जिस सूरत आती है। मैं भूल गई सर, सॉरी। कोई भी इस तरह में कोई भी सूरत? मैं भूल गई हूं सर, सॉरी। इस बात के बाद तो भाई साहब एकदम मीडिया में अलग प्रकार का गदर मचा है। सोशल मीडिया पे कह रहे हैं लोग, मामले में डाउट है भाई साहब। जो महिला इतने सालों से इस्लाम को मानती हुई आई है और अब वो बोलती है कि वो एक छोटा सा कलमा भी भूल गई, ये वो वाली बात हो गई कि आपसे कोई कहे कि भैया हरे कृष्णा मंत्र सुना दो, या कोई आपसे ये कहे कि चलो कुछ नहीं यार हनुमान जी की आरती सुना दो। कुछ उस प्रकार का एकदम बेसिक्स इनसे इस्लाम का पूछा गया, इनको वो भी नहीं आया। ऐसी स्थिति में सवाल फिर खड़ा होने लग गया, ये तो पूरी तरह से ट्रेंड और ब्रेन वॉश्ड महिला तो नहीं है। अच्छा, ऐसे सवाल आए क्यों, बताते हैं। भारत के एक जेम्स बॉन्ड ने उन्हें मोबाइल पर ही तलाक दे रखा था। ऑनलाइन गेम खेलते हुए सचिन नामक ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इनके और सीमा के बीच में आपस में बातें होने लगती हैं। सीमा के मुताबिक सचिन के बात करने से उसको आदत लग जाती है।
दोनों ने किलोमीटर्स दूर बैठ करके प्लान करने लगते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्या करेंगे। इस बीच में आप देखिए पबजी पर प्यार कैसा परवान चढ़ा कि 10 मार्च 2023 को दोनों जाकर के अगर तीसरे देश में जाकर मिले। मतलब लव स्टोरी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है भाई साहब। सचिन रहने वाला इंडिया का है, सीमा रहने वाली पाकिस्तान की। मिल दोनों नेपाल में रहे हैं और काठमांडू में मिलकर बकायदा 7 दिन रहते हैं और वहां रहकर बकायदा शादी करते हैं। सीमा इनसे मिलकर जाती है, चेक करके जाती है कि सचिन कोई फर्जी आदमी नहीं है। विचार करिए, 5वीं पास महिला के पास इतना टैलेंट है कि ये पाकिस्तान से मिलने काठमांडू चली आती है। भाई साहब मैं अपनी बताऊं, आप अपनी देख लेना कि आप कितने दोस्तों से मिलने अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर गए हो केवल इसलिए कि हाँ यार जाकर के देखें तो सही हो। जब उस स्थिति में आपके पास कंगाली हो, आपके पास जेब में 4 पैसा ना हो, आप फ्लाइट का टिकट लेकर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से लेकर नेपाल, और ये डर कि वहां कौन जाने का। आप विचार करिए, एक 5वीं पास व्यक्ति को, मैं 5वीं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे लोग भी जब इंटरनेशनल ट्रिप पर जाते हैं ना, तो ये स्ट्रेस रहता है कि कहीं बोर्डिंग पास का कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना घटित हो जाए जिसकी वजह से वापस मेरी रिटर्न जर्नी ना अटक जाए। भाई साहब इन्होंने तो वाकई में सरहदें क्रॉस कर दी। ये दुबई जाती हैं, दुबई से नेपाल आती हैं, मिलती हैं और वापस लौट कर चली जाती हैं, मानना पड़ेगा भाई साहब। और यहां पर तो ये पता चलता है कि इन्होंने अपनी तस्वीरें भी मांग भरते हुए नेपाल में डाली है। ये जब कंफर्म हो जाती है सचिन के साथ कि हाँ भाई इसके साथ जीवन बिताना है, कहते हैं कि सचिन ने इनको मोटिवेट किया कि अकेले नहीं आना है, अपने बच्चे लेकर आइए। तो ये सब बच्चे लेने वापस जाती हैं। सचिन का मोटिवेशन काम कर गया भाई साहब। सचिन केवल क्रिकेट में ही नहीं था, सचिन बहुत सी जगह पर है भाई साहब। ऐसी स्थिति में ये अपने घर वापस जाती हैं, अपने घर को बेचती हैं, पैसे इकट्ठे करती हैं, 4 बच्चों को साथ लेती हैं, फिर से ये शारजहां जाती हैं, नेपाल आती हैं, फिर इंडिया आती हैं। और इंडिया आने की स्टोरी तो गजब रोचक है। क्या गजब रोचक है साहब। काठमांडू एयरपोर्ट पर जब ये उतरती हैं, उसके बाद में ये पोखरा तक 400 किलोमीटर की यात्रा 28 घंटे बस में लेकर करती है, क्योंकि वो हिमालय की पहाड़ियों में चलती हैं बसें, बहुत देरी से समय लगता है उसमें। बस में लेकर चलती हैं, बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। बच्ची की तबीयत खराब होना इनके लिए तो एक सिद्ध मतलब वरदान सिद्ध होता है। कारण क्योंकि जब सिक्योरिटी एजेंसीज बॉर्डर पर इनसे पूछती हैं इंडिया में जाने से पूर्व कि बताइए आप इंडिया में कहां जाएंगी, किसके साथ हैं, तो कहती है बच्ची की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल दिखाना है, जल्दी जाने दीजिए। इनके पापा जो हैं वो इंडिया रहते हैं।